क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब इंसान की किस्मत सिर्फ एक दिन में पूरी तरह बदल सकती है? लेकिन अगर वही इंसान करोड़पति बनने के बाद भी अपनी इंसानियत ना छोड़े, तो क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसे गरीब किसान की जिसे लोग बदकिस्मत कहते थे। उसके पास बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव दंग रह गया। आखिर कैसे भाग्य ने उसकी जिंदगी पलट दी? क्या सच में अच्छे कर्म एक दिन रंग लाते हैं? इस दिल छू लेने वाली कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद दोनों छोड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा अमन और बेटी गुड़िया थे। रघुनाथ मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में चला जाता। वह दिन भर कड़ी धूप में बहुत मेहनत करता था। देर रात थका हारा घर लौटता, फिर भी घर में 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन अमन स्कूल से उदास होकर घर आया। पिताजी, कल स्कूल में फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं दी तो मास्टर जी मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। जेब में केवल 70 रुपए थे। सीता ने धीरे से कहा, बच्चों का भविष्य भगवान के भरोसे मत छोड़ो, कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रघुनाथ पूरी रात सो नहीं पाया। फिर एक नई सुबह के साथ एक नई मुसीबत आ पहुंची। साहूकार रघुनाथ के घर पहुंच गया। अरे रघुनाथ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। साहूकार की आवाज सुनकर रघुनाथ बाहर आ गया। नमस्कार साहूकार जी। आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? अगर कोई बात थी तो किसी के हाथ संदेश भिजवा देते। आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? बहुत दिन हो गए रघुनाथ। मेरा कर्ज तुम कब चुकाओगे? इस महीने के अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नीचे बैठ गया और मायूस होकर बोला, हे भगवान, एक और नई मुसीबत आ गई। अब मैं क्या करूं? वह भगवान के मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? यह सब कहकर जब रघुनाथ मंदिर से बाहर आया, तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक साधु बैठे थे। उन्होंने रघुनाथ की सारी बातें सुन ली थी। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, भाग्य मेहनत से बदलता है, लेकिन याद रखना, जब किस्मत पलटेगी तो पूरी दुनिया देखेगी। रघुनाथ ने उनके पैर छुए और वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद सरकार की तरफ से गांव में एक सड़क बनने लगी। मजदूरों को मिट्टी खोदते समय जमीन के अंदर एक पुराना लोहे का संदूक मिला। सभी लोग लालच में आ गए, लेकिन रघुनाथ बोला, यह मेरी जमीन नहीं है, इसे सरकार को सौंप दो।
गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे मूर्ख, करोड़ों का खजाना था। रघुनाथ चुप रहा। दो दिन बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, इस ईमानदार किसान की वजह से देश की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित बची है। सरकार ने रघुनाथ को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। पूरा गांव हैरान रह गया। भैरव सिंह की आंखें फटी रह गईं। रघुनाथ ने पैसे से महंगी कार या बड़ा बंगला नहीं खरीदा। उसने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। खेती के लिए नई मशीनें खरीदी। गांव में पानी की टंकी बनवाई। गरीब किसानों को बिना ब्याज पैसे देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। भैरव सिंह को यह सब पसंद नहीं आया। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाया और रघुनाथ को परेशान करने की योजना बनाने लगा। उसने कुछ गुंडों को भेजकर रघुनाथ के खेत में आग लगवा दी। सारी फसल जल गई। गांव वाले दुखी हो गए, लेकिन रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, फसल जली है, हिम्मत नहीं। उसकी बात सुनकर पूरे गांव के लोग उसके साथ खेत में उतर गए। हर किसी ने थोड़ी थोड़ी मदद की। कुछ ने बीज दिए, कुछ ने मजदूरी की, कुछ ने पानी की व्यवस्था की। 6 महीने बाद उसी खेत में रिकॉर्ड गेहूं की पैदावार हुई। सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार दिया। एक बड़ी कृषि कंपनी ने उसके साथ करोड़ों रुपए का समझौता किया। अब रघुनाथ करोड़पति बन चुका था। जिस आदमी के पास कभी बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज वह हजारों किसानों को रोजगार दे रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद भैरव सिंह का व्यवसाय धीरे धीरे घाटे में चलने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति बिक गई और वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब वह एक टूटे फूटे घर में रहने लगा। उसके पास खाने के लिए भी एक पैसा नहीं बचा था। वह अपनी बदहाली पर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, रघुनाथ तो हमेशा सबकी मदद करता है, लेकिन मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। पता नहीं वह मेरी मदद करेगा या नहीं। फिर भी जो होना था वह हो चुका। एक बार उसके पास जाकर देखता हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। कोई भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। वह भूखा प्यासा रघुनाथ के घर पहुंचा। अरे रघुनाथ, क्या तुम घर पर हो? ओ रघुनाथ। रघुनाथ बाहर आ गया। अरे भैरव सिंह, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रघुनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दो। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा, रघुनाथ, इसकी मदद मत करो। इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। भगवान ने इसे इसकी करने का फल दिया है। इसे यहाँ से भगा दो। इसे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, उस दिन मेरी जीत हार बन जाएगी। उसने भैरव सिंह को खाना खिलाया और काम भी दे दिया। भैरव सिंह शर्म से रो पड़ा।
कुछ वर्षों बाद अमन बड़ा अधिकारी बन गया, गुड़िया डॉक्टर बन गई। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। रघुनाथ मंदिर गया और उसी जगह बैठकर बोला, हे भगवान, आपने सच कहा था, भाग्य जरूर बदलता है, लेकिन पहले इंसान की नीयत और मेहनत बदलनी पड़ती है। मंदिर के बाहर वही साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, जब भाग्य पलटेगा पूरी दुनिया देखेगी। इतना कहकर साधु भीड़ में कहीं गायब हो गए। रघुनाथ हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगा। सीख, मॉरल, ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय चाहे कितना भी कठिन हो, एक दिन भाग्य जरूर पलटता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।